आप सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं हरियाणा पुलिस के पीएमटी को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आप सबको और फाइनली एचएसएससी ने आपका इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। 15 अप्रैल से आपके पीएमटी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो पीएमटी का नोटिस आया है उसके बारे में। बाद में हम पीएमटी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि पूरी प्रोसेस क्या है, क्या कुछ होता है पीएमटी में। तो नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग 15 अप्रैल से पीएमटी शुरू हो जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है, हरियाणा पुलिस को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी हैं, डेप्यूटी रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और भी जो बाकी हैं, उनमें स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट का पीएमटी होगा। जनरल के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन हरियाणा पुलिस में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि पीएमटी की प्रोसेस क्या रहती है। कि आप सबको पता है कि सीईटी के रिज़ल्ट आने के इतने दिन बाद किसी कैटेगरी या वैकेंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अभी तक हम सब वेट कर रहे थे कि कब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, किसी वैकेंसी की प्रोसेस शुरू होगी। हरियाणा पुलिस का भी हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपके फ़िज़िकल में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं पीएमटी के बारे में। पीएमटी होता क्या है? पीएमटी की फुल फॉर्म है फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की कंडीशंस फिट बैठती हैं या नहीं। जैसे फ़ीमेल है उनका हाइट और वेट चेक किया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट, वेट और चेस्ट चेक की जाएगी। यानी कि मेज़रमेंट के थ्रू ये देखा जाएगा कि आप उस पोस्ट के लिए फ़िट है या नहीं है, आप उसकी कंडीशंस को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। अब जो ये नोटिस आया है इसके बाद एक और नोटिस आएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे पीएमटी के लिए, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। पीएमटी के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, लिस्ट आएगी जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, साइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे ही नोटिस आएगा एडमिट कार्ड का, आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक करना है, कोई डिले नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है किसी टेक्निकल इशू या डिपार्टमेंटल इशू की वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। तो अगर एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है तो आप एचएसएससी में जाकर या साइट के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आ जाएगा एडमिट कार्ड। लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है, तो आप सबको डिले नहीं करना है। तो जैसे ही नोटिस आएगा सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड चेक करना है, उसकी डिटेल्स चेक करनी है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है। और एडमिट कार्ड अटेस्टेड भी करवाना है। हमेशा एडमिट कार्ड को अटेस्टेड के लिए बोला जाता है, तो आप एडमिट कार्ड निकालते ही अटेस्टेड करवा लें। एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ ज़रूर निकालें। एडमिट कार्ड में जो भी कंडीशंस दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपकी फ़ोटो कैसे लगेगी, अटेस्टेड कराना है या नहीं कराना है, आपका पीएमटी कब है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से पढ़नी है। और जैसे जिस दिन आपका पीएमटी होगा उससे एक दिन पहले अपनी आईडी, अपनी फ़ोटो, अपने एडमिट कार्ड, अपना जो ज़रूरी सामान है उसको चेक कर लेना है अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स नहीं भूलने हैं किसी भी हालत में, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही रखने हैं। अब बात करते हैं कि पीएमटी की प्रोसेस होगी कैसे। आपको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा और कोशिश करें जिस दिन आपका पीएमटी है उस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एडमिट कार्ड में टाइमिंग भी मेंशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पीएमटी उसी टाइमिंग में होगा। अगर आप पहले चले जाएंगे तो पहले आपका नंबर आ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है आप लेट जाते हैं तो पूरा दिन आपको वेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है अगर आप जा सकते हैं तो जल्दी जाएं, ताकि आपका नंबर जल्दी आए और प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए। हम बात करते हैं कि पीएमटी होगा कैसे। देखिए, सबसे पहले पीएमटी के लिए आप अंदर जाएंगे, आपका आईडी चेक होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, आपको नंबरिंग अलॉट कर दी जाएगी या फिर आपको ग्रुप्स में बिठा दिया जाएगा। तो वो अंदर भेजते रहेंगे ग्रुप्स में, क्योंकि जितनी जल्दी हो सकेगा वो भी कोशिश करते हैं प्रोसेस कंप्लीट करने की। आपकी हाइट, वेट के लिए मशीन होती है, आपकी हाइट भी मशीन से चेक होगी, आपका वेट भी मशीन से चेक होगा। तो कैंडिडेट ऐसा ना सोचे कि इंची टेप से आपकी हाइट मापी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मशीन से होगा। तो पहले आपकी हाइट चेक होगी, फिर आपका वेट चेक होगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर स्टैंप लगा दी जाएगी कि आप पीएमटी के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पीएमटी की छोटी सी प्रोसेस है तो हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप बाहर वेट करते हैं तो कुछ कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे पहले पीएमटी के लिए जा चुके होंगे। बाहर आने के बाद वो बोलेंगे कि स्टाफ बेकार है, कोऑपरेट नहीं कर रहे, सही से हाइट नहीं चेक की, सही से वेट नहीं किया।
डिसक्वालीफाई कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्टाफ कोऑपरेटिव है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, जो उनका काम है। उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनका काम है वो उसी को अच्छे से करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको कोऑपरेट करें, क्योंकि स्टाफ कम है और कैंडिडेट इतने हैं। तो मशीन से चेक होगा, मशीन में कोई करप्शन नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो हम बाहर वेट कर रहे थे, तो बोला था कि अंदर का स्टाफ अच्छा नहीं है, करप्टेड है। ये कैंडिडेट वो है जिन्हें पता है कि उनकी हाइट पूरी नहीं है इस पीएमटी के लिए। तो वो शायद आप कह लीजिए फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी, क्योंकि कहीं न कहीं उम्मीद लेकर वो भी जाते हैं कि क्या पता हाइट पूरी हो जाए, वेट पूरा हो जाए। और वेट का कोई इश्यू नहीं रहेगा आपके पीएमटी में, आपका जितना भी वेट है वो चल जाएगा, वेट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी हाइट मुश्किल से कंप्लीट होती है इस पीएमटी के लिए, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लेके चले जाते हैं कि शायद हो जाए, तो नहीं हो पाता है वहाँ पर जाकर, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बाहर आकर। तो अपने मन में ऐसा कोई डाउट मत रखिए, आपकी हाइट पूरी है तो वहाँ उतनी ही आएगी मशीन में, आपकी हाइट कम ज़्यादा नहीं हो सकती। आप भी स्टाफ के साथ कोऑपरेट रखना, और जितनी जल्दी हो सकता है आप पीएमटी के लिए चले जाएँ, उतनी जल्दी आपका पीएमटी हो जाएगा। पीएमटी होने के बाद आपके एडमिट कार्ड पर स्टैंप लगेगी, वो ज़रूर ध्यान रखनी है कि पीएमटी के लिए आपके एडमिट कार्ड पर स्टैंप लग जाए लास्ट में। और फिर पीएमटी क्वालिफ़ाई होने के बाद 2 से 3 दिन बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी, या जितना भी टाइम एचएसएससी को लगता है, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो अपना सामान जो आपकी पैकिंग है वो अच्छे से कर लें, क्योंकि सामान अंदर नहीं लेके जाने देंगे आपको जब पीएमटी के लिए भेजेंगे। लेकिन हाँ, बैग वगैरह के लिए अरेंजमेंट मिल सकती हैं, क्योंकि अब एचएसएससी इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि जो कैंडिडेट अकेले जाते हैं उनके लिए सामान रखने की अरेंजमेंट्स हो। तो अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके जाएँ, अपना नाश्ता वगैरह करके जाएँ, क्योंकि कई बार ज़्यादा टाइमिंग भी लगती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फ़िज़िकल के बारे में बात करेंगे कि फ़िज़िकल की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। अगर अब भी कोई आपके मन में डाउट रह गया है पीएमटी को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।